तो जय हिंद साथियों, आज की इस वीडियो में बात करने वाला आरआरबी आरपीएफ कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 24/1/2019 को तृतीय पाली में पूछा गया क्वेश्चन सभी को डिस्कस करने वाले हैं। तो आपसे यही रिक्वेस्ट होगी, वीडियो को एंड तक जरूर देना। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। सेट 15 देखने वाले हैं, बाकी 14 तक करा चुके हैं। नहीं देखें तो हमारे चैनल पर जाइएगा, प्ले लिस्ट में जाइएगा, वहाँ से देख सकते हैं। नहीं तो हम डिस्क्रिप्शन में प्ले लिस्ट का लिंक दे देंगे, यहाँ से भी आप डायरेक्ट जाकर देख सकते हैं, ठीक ना। और यहाँ पर 41 सेट जीके और जीएस का करा चुके हैं, ठीक ना। जीके और जीएस का यानी कि 41 सेट करा चुके हैं। उसको भी देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे प्ले लिस्ट का, डायरेक्ट आप जाकर देख सकते हैं, ठीक ना। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। आपसे यही रिक्वेस्ट होगी, वीडियो को एंड तक जरूर देखना। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। आज के इस वीडियो में मैथ का जो 35 प्रश्न पूछा जाता है उसका फुल सॉल्यूशन कराने वाले हैं। तो आपसे यही रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपका यहाँ से आपका मैथ का प्रश्न शुरू हो जाता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 86 से आपका मैथ का प्रश्न शुरू हो जाता है। तो चलिए 86 नंबर क्वेश्चन से देखते हैं। तो 86 नंबर पूछा था एक प्रतियोगिता में सफल होने के लिए जेनमिन को 4 परीक्षाओं में औसतन 75 स्कोर चाहिए। इसके पहले 3 परीक्षाओं में स्कोर क्रमशः 87 और 83 प्रतियोगिता में सफल होने हो जाएगा, ठीक है। 10 1 11 बाकी बचा 1, ठीक ना। 9 8 17 17 8 कितना हो जाएगा? तो 17 और 8 हो जाएगा यहाँ पर 25 25 1 26 हो जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पर यानी कि 261 हो गया, ठीक ना। और यहाँ पर 300 में से घटा दीजिए इसको, ठीक ना। 300 में से घटा दीजिए, आपका आंसर आ गया, ठीक ना। यहाँ पर 300 में से घटाइएगा तो कितना आ जाएगा? तो यहाँ पर देखिए सिंपल सा घटाइएगा तो यहाँ पर 39 आ जाएगा। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 39। ऑप्शन डी इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट होगी, वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिए। चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को एंड तक यानी लास्ट तक जरूर देखना है, ठीक ना। 88 नंबर क्वेश्चन पूछा था, लुइस दौड़ का पहला हिस्सा 440 mph है, ठीक ना, की गति से और दूसरा हिस्सा 660 मीटर ph की गति से तय करता है, ठीक ना। दोनों हिस्से में औसतन गति बताएं, ठीक ना। तो दोनों हिस्सों में औसतन गति आपको बताना है, ठीक ना। तो औसत चाल बराबर क्या होता है? तो यहाँ पर 2 यहाँ पर हो जाएगा 2u_v, ठीक ना। 2u_v बटे u + v, ठीक ना। u + v हो जाएगा। इस फार्मूला को आप लगाइएगा, इसका आंसर आ जाएगा, ठीक ना। यहाँ पर 2 गुने हो जाएगा यहाँ पर कितना? 440, ठीक ना। 440 गुने हो जाएगा यहाँ पर 660, ठीक ना। और बटे पर यहाँ पर हो जाएगा 440, ठीक ना। 440 +
60, ठीक ना, 660 हो जाएगा। इसका सॉल्यूशन कीजिएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 500, कितना आ जाएगा तो 528 आ जाएगा, ठीक ना। सॉल्यूशन कर लीजिएगा, इसका 528 आ जाएगा। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो आपसे रिक्वेस्ट होगी वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को एंड तक यानी लास्ट तक जरूर देखना है। तो 89 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, एक किताब का अंकित मूल्य 2700 रुपया है, ठीक ना। दुकानदार उस पर 10% की छूट देता है, उसके बाद भी उसे 20% का लाभ होता है। तो किताब का क्रय मूल्य ज्ञात करें, ठीक ना। सिंपल सा यहाँ पर दो फार्मूला लगेगा, पहले 10% निकालना होगा, उसके बाद लाभ 20% निकालना होगा, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए 2700 है, ठीक ना। 2700 में अगर 10% हम छूट देते हैं तो कितना बचेगा, तो यहाँ पर देखिए 2700 है, ठीक ना। 2700 है ना यहाँ पर, उसके बाद हम 10% का इसका छूट दे रहे हैं, ठीक ना। तो माइनस यहाँ पर 10% हो जाएगा, ठीक ना, -10%, ठीक ना। तो 10% निकालने के लिए यहाँ पर सिंपल सा आपको गुना भाग कर लीजिएगा तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। थोड़ा लंबा चल जाएगा, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर बता देते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 2025, ठीक ना, 2025 यानी कि 2025 हो जाएगा। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर। बाकी आप बनाकर देख लीजिएगा, थोड़ा लंबा चल जाएगा, जो लंबा जाएगा उसे हम यानी कि नहीं बताएंगे, ठीक ना। जो शॉर्ट में बनेगा उसे हम बता देंगे, ठीक ना। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। एक्स का मान ज्ञान बताएं, ठीक ना, एक्स का मान बताएं तो सिंपल सा दोनों तरफ वर्ग कर लीजिए, ठीक ना। दोनों तरफ वर्ग कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर देखिए 128 हो जाएगा, वर्ग कीजिएगा तो -x हो जाएगा, ठीक ना। और यहाँ पर हो जाएगा बराबर 129, ठीक ना। और यहाँ पर -64 का वर्ग कितना होता है तो 8 होता है, तो 8 हो जाएगा, ठीक ना। सिंपल सा बात है। यहाँ पर -x इधर रख लीजिए, ठीक ना। 129 में से 8 गया तो कितना बचा, तो 121, ठीक है। 121 माइनस 128 हो जाएगा, ठीक ना। 128 हो जाएगा। x माइनस एक्स है, तो -x बराबर यहाँ पर घटा दीजिए इसमें से, तो इसमें दोनों में घटाइएगा तो कितना बचेगा यहाँ पर, तो यहाँ पर बचेगा 7, ठीक ना। -7 बचेगा, माइनस माइनस कटा तो x बराबर 7, ठीक ना। x बराबर क्या आ गया, 7। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 7। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, एक आयत की चौड़ाई 135 सेंटीमीटर है और इसका विकर्ण 351 सेंटीमीटर है, ठीक ना। परिमाप ज्ञात करें, यानी कि इसका परिमाप ज्ञात करना है। सिंपल सा बात है। यहाँ पर किस प्रकार करना है, यहाँ पर देखिए, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए 51 को परिमाप ज्ञात करने के लिए यानी कि AB² यानी कि ये समकोण त्रिभुज हो जाएगा। ये कुछ इस प्रकार बनेगा, यहाँ पर देखिए कुछ इस प्रकार बनेगा। ये हो जाएगा कितना, तो 351, ठीक ना। 351 हो जाएगा और यहाँ पर 335 हो जाएगा ये पर, ठीक ना। 135 ये हो जाएगा, ठीक ना। तो इस प्रकार बनेगा। तो इसको AC² यानी कि AC² बराबर यहाँ पर AB², ठीक ना। ये मतलब ज्योमेट्री वाला क्वेश्चन हो गया, ठीक ना। तो इसको बना लीजिएगा। बाकी इसका आंसर बता देते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 918। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट होगी वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट करते रहिएगा कि आंसर इसका क्या होगा, ठीक ना। 92 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, एक निश्चित राशि के लिए साधारण ब्याज पर 12% के वार्षिक दर से, ठीक ना, 5 वर्ष के बाद प्राप्त ब्याज कितना है, तो 4920 रुपया, ठीक ना। निवेश की गई राशि ज्ञात करें, यानी कि इसमें निवेश की गई राशि आपको ज्ञात करना है, ठीक ना। तो हम जानते हैं क्या, यहाँ पर ब्याज बराबर यानी कि SI बराबर क्या होता है, तो P इंटू रेट यानी कि दर इंटू क्या हो जाएगा, तो दर इंटू समय यानी T हो जाएगा, बट ये 100 हो जाएगा। सिंपल सा सबको यहाँ पर दिया गया, ठीक ना। तो ब्याज यहाँ पर दिया गया 4900 रुपया, ठीक ना। 4900 यहाँ पर 20 रुपया, ठीक ना। 4920 रुपया है, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पर देखिए हमको ये निकालना है, ठीक ना, P निकालना है। उसके बाद यहाँ पर रेट दिया गया 12% और गुने यहाँ पर कितना दिया गया 5 यानी कि टाइम 5 वर्ष दिया गया और यहाँ पर 100 हो जाएगा, ठीक ना। 100 हो जाएगा। सिंपल सा अब यहाँ पर काटिएगा तो यहाँ पर कट जाएगा, ठीक ना। यहाँ पर काटिए 5 दान में, ठीक ना। तो ये कितना दान में कट जाएगा, 20 यानी कि ये कितना दान में कट जाएगा, तो 20 दान में कट जाएगा। इसको काटिएगा तो ये 6 दान में कट जाएगा और यहाँ पर ये 10 दान में कट जाएगा, यानी कि ये 5 दान में कट जाएगा और यहाँ पर ये 3 दान में कट जाएगा, ठीक ना। इस प्रकार आपको काट लेना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, गुना भाग कीजिएगा, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन 8200। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा, गुना भाग कर लीजिएगा, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 93 नंबर क्वेश्चन पूछा था,
इतना इतना 9 से विभाजित करने पर शेषफल क्या बचेगा, ठीक ना। सिंपल सा आपको सबको जोड़ दीजिए, ठीक ना, इसमें सबको जोड़ दीजिए आपका यहाँ 19 9 से विभाजित कर दीजिए, ठीक ना। यहाँ पर 6 दो कितना हो गया 8 8 8 यानी कि 6 यानी कि यहाँ पर हो गया 2 4 6, ठीक ना। 6 8 14 14 5 कितना हो गया, तो 14 और यहाँ पर 14 और 5, ठीक ना, 14 और 5 19, ठीक ना। तो 9 यहाँ पर हो जाएगा 19 भागा कर दीजिए, ठीक ना। 19 को भागा कर दीजिए, यहाँ पर 2 दान में लगेगा यानी कि 1 बचेगा, ठीक ना। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा 1 यानी शेषफल 1 बचा। तो ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 94 नंबर क्वेश्चन पूछा था, एक बॉक्स में पेन पेंसिल और रबड़, ठीक ना, 3:2:1 के अनुपात में है, ठीक ना। यदि पेन पेंसिल और रबड़ का मूल्य क्रमशः 3 रुपया 2 रुपया 2 रुपया बॉक्स पर खर्च किए गई राशि इतना है, ठीक ना। तो बॉक्स में पेन की संख्या ज्ञात करें, ठीक ना। सिंपल सा आपको यहाँ पर 3x, ठीक ना, 2x और यहाँ पर x मान लेना, ठीक ना। यानी कि 1 है तो x मान लीजिए, ठीक ना। सिंपल सा आपको इसमें गुना कर देना, 3 को 3 से गुना करिए तो यहाँ पर 9x हो जाएगा, ठीक ना। उसके बाद प्लस 2 को 2 से गुना करिए तो यहाँ पर 2x हो जाएगा, ठीक ना। 1 को यानी कि x को 2 से गुना करिए तो यहाँ पर 2x हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा 2 से 2 गुना करिएगा तो यहाँ पर 4x हो जाएगा, ठीक ना। तो उसके बाद बराबर यहाँ पर हो जाएगा 390, ठीक ना। बराबर कर लिए 390, ठीक ना। अब सबको जोड़ दीजिए, ठीक ना। सबको जोड़िएगा तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यानी कि 4 2 6 6 9 15, ठीक ना। 15x हो जाएगा बराबर 390, ठीक ना। 390 हो जाएगा। अब इसको दोनों को काटिए, ठीक ना। इसको दोनों को काटिएगा तो पहले कितना दान में जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए 94 का पहले कितना दान में जाएगा, तो 2 दान में जाएगा, ठीक ना। 15 दूनी 30, 2 दान में जाएगा। उसके बाद कितना दान में जाएगा, तो यहाँ पर बचा कितना, तो यहाँ पर देखिए बचा यहाँ पर 6 दान में जाएगा, ठीक ना। तो ये 6 दान में जाएगा तो x बराबर कितना आ गया 26 आ गया, ठीक ना। x बराबर 26 आ गया। सिंपल सा आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, x बराबर 26 है, ठीक ना। यहाँ पर क्या ज्ञात करने के लिए कहा रहा है, तो पेन का मान ज्ञात करना है, ठीक ना। तो यहाँ पेन का मूल्य यहाँ पर 3x माने था तो 3x का मान कितना है 26, ठीक ना। सिंपल सा आपको गुना कर दीजिए, ठीक ना। 34 18 के 8 6 6 1 7 यानी कि 78 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप समझ में आ गया हो, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 95 हम जब तक बना रहे हैं तब तक आप यानी कि बनाकर कमेंट में यानी डिस्कशन में यानी कमेंट में आप आंसर बताते चलिए, ठीक ना। तो 95 उन्होंने पूछा था किसी संख्या का 80%, 75%, 66.67%, 25% इतना है, ठीक ना। तो उसका 40% का मान याद करें, ठीक ना। सिंपल सा आपको इसको बनाना था, ठीक ना। पर परसेंटेज थोड़ा लंबा जाएगा, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर बता देते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाए 25,292, 25,292। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 96 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था। तो यहाँ पर 96 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था यदि x बराबर, ठीक ना, x बराबर इतना 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 है, ठीक ना। तो x का भिन्न ज्ञात करें, यानी कि x का भिन्न ज्ञात करना था, ठीक ना। तो 96 का यानी कि इसे तो आप जानते हैं, ठीक ना। तो इसको भी थोड़ा सा लंबा चल जाएगा, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर बता देते हैं, बाकी आपसे भी बना लीजिएगा। इसका 64/99 हो जाएगा। ऑप्शन ए इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिए। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को एंड तक यानी लास्ट तक जरूर देखना, ठीक ना। तो 97 का आपको आंसर बताना है, ठीक ना। फटाफट से कमेंट कीजिए इसका आंसर, ठीक ना। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या, ठीक ना, 15 से विभाज्य है, ठीक ना। तो कौन सी संख्या है ऐसी जो 15 से विभाज्य है, ये आपसे पूछा जाता है, ठीक ना। तो सिंपल सा जवाब है। अब लोग कमेंट कीजिए फटाफट से बताइए इसका ऑप्शन कौन हो सकता है, ठीक ना। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी 11,000 यहाँ पर 835 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 98 नंबर क्वेश्चन पूछा था। एक दुकानदार ने एक वस्तु को 340 रुपये में खरीदा और उसे 272 रुपये में बेचा। हानि प्रतिशत ज्ञात करें, ठीक ना। सिंपल सा बात है, आपको क्या करना है, इसमें से इसमें घटा देना, ठीक ना। घटाइए फटाफट से कितना आ जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पर दोनों को घटाइएगा तो यहाँ पर 68 आ जाएगा, बटे यहाँ पर 340 हो जाएगा, ठीक ना। और गुने यहाँ पर कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पर 100 गुने हो गया, ठीक ना। अब इसको काटिए, ठीक ना। तो यहाँ पर 0 से 0 पहले कटा, ठीक ना। यहाँ पर कितना हो जाएगा 340, तो 340 है, ठीक ना। अब यहाँ पर काटिए, ठीक ना। अब यहाँ पर काटिए तो कितना दान में कटेगा ये, ठीक ना। तो यहाँ पर
काटिए कुटिएगा तो यहाँ पर 20 आ जाएगा, यानी 20% आ जाएगा। आप लोग काट कुट लीजिएगा, ठीक ना। इसका करेक्ट आंसर 20 आ जाएगा, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 20% इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 99 नंबर में पूछा था, एक ट्रेन 25 MPS की गति से एक सिग्नल को 12 सेकंड में पार करती है, ठीक ना। ट्रेन की लंबाई मीटर में ज्ञात करें, ठीक ना। ट्रेन की लंबाई किस में ज्ञात करना है, तो मीटर में ज्ञात करना है। सिंपल सा बात है, आपको क्या करना है, ट्रेन की यानी ट्रेन की लंबाई ज्ञात करने के लिए दोनों को गुना कर दीजिए, ठीक ना। गति और यानी सिग्नल पार करने में लगा समय, ठीक ना। तो यहाँ पर ज्ञात कीजिएगा तो 25 गुने 12 कर दीजिए, ठीक ना। अब इसको आसान तरीका से मतलब गुना करने के लिए ठीक सीख लीजिए, ठीक ना। 25 बटे यहाँ पर कितना है 12, ठीक ना। सिंपल सा आपको इस प्रकार गुना करना है, ठीक ना। 5 दूनी 10, 10 हो गया, ठीक ना। इस प्रकार अब गुना करना है, 2 दूनी 4, ठीक ना, और 5 इकाई 5, ठीक ना, यानी +5, 9 हो गया, ठीक ना। 9 1 10, 10 का यहाँ पर 0 हो जाएगा, ठीक ना। उसके बाद 2 इकाई 2, 2 1 3, ठीक ना। तो यहाँ पर 300 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंपल सा आपको गुना करना है, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर सरल करना है, ठीक ना। इसको बॉडमास के रूल लगाइएगा, इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, यानी कि 100 का यहाँ पर बॉडमास का रूल लगाइएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बना लीजिए 1849 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था 7 संख्याओं का औसत 133 है, एक संख्या को निकालने पर औसत पहले जितना ही रहता है, ठीक ना। निकाली हुई संख्या बताएं, ठीक ना। निकाली हुई संख्या 133 हो जाएगा। आप सभी जानते हैं, ठीक ना। इसको बनाइएगा तो फिर भी 133 से आएगा, ठीक ना। इसको बना लीजिए, कुछ इस प्रकार बनेगा, देख लीजिए, ठीक ना। 7 संख्याओं का औसत योग यहाँ पर निकालने के लिए 7 गुने 133 कीजिए, ठीक ना। 133 कीजिएगा तो 931 आ जाएगा, ठीक ना। 931 आ जाएगा। माना कि यानी कि हटाई गई संख्या x है, यानी कि मान लीजिए हटाई गई संख्या x है, ठीक ना। तो यहाँ पर 931, ठीक है, 931 माइनस यहाँ पर x/6 हो जाएगा, बटे बराबर 133 हो जाएगा, ठीक ना। अब इसको सॉल्यूशन कीजिएगा तो कहीं 133 से आएगा, कैसे कि यहाँ पर देख लीजिए, ठीक ना। अब यहाँ पर गुना हो जाएगा इसमें से इसमें, यानी कि 931 इधर रहा, ठीक ना, माइनस x इधर रहा, ठीक ना। इसको गुना कीजिए, 6 उधर चल गया तो यहाँ पर गुना हो जाएगा, तो यहाँ पर 798 हो जाएगा, 798 हो जाएगा। अब x यानी कि माइनस x बराबर 798 माइनस यहाँ पर कर दीजिए 931, ठीक ना। 931 कर दीजिए, आपका आंसर 133 ही आएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। जब भी इस प्रकार क्वेश्चन पूछे तो आपका 133 हो जाएगा। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक ना। पहले भी करा चुके हैं, यानी कि 14 सेट कराएं मैथ का ना, तो 14 सेट में ये क्वेश्चन आया था, ठीक ना। तो इस पर आपको ज़्यादा ध्यान देना, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए ही द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 102 नंबर क्वेश्चन पूछा था, 4150 रुपये की राशि साधारण ब्याज के दर पर 13% के वार्षिक दर पर निवेश की गई, ठीक ना। 4 वर्ष के बाद राशि रुपये में ज्ञात करें, ठीक ना। यानी कि यहाँ पर साधारण ब्याज पूछा है, ठीक ना। तो यहाँ पर साधारण ब्याज पूछा है, ठीक ना। प्राप्त की गई राशि याद करें, यानी कि 102 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था। यहाँ पर देखिए कुछ इस प्रकार हो जाएगा, 13 को पहले 4 से गुना कीजिए, ठीक ना। यानी कि इस प्रकार हो जाएगा, यहाँ पर देखिए, यानी कि ब्याज निकालने का रहा है, यानी कि SI बराबर हो जाएगा यहाँ पर 4150, ठीक ना, इंटू यहाँ पर 13 गुने यहाँ पर हो जाएगा 4, ठीक ना, बटे 100। इसको सॉल्यूशन कीजिएगा तो इसका करेक्ट आंसर 1 0 से 1 0 कटा, इस प्रकार आप काट कूट लीजिएगा, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बाकी जोड़ दीजिएगा, ठीक ना। जितना आएगा जोड़ दीजिएगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 6308। 6308 ऑप्शन ए ही द करेक्ट आंसर हो जाएगा। सॉल्यूशन अच्छे से कर लीजिए, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, फटाफट से कमेंट कीजिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ठीक ना। तो हम आप जवाब की यानी कि इंतजार करते हैं, तब तक हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, ठीक ना। आप लोग एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइए कि वीडियो को लाइक किए हैं या नहीं, ठीक ना। वीडियो को लाइक किए हैं या नहीं कमेंट करके जरूर बताइए, ठीक ना। तो 103 नंबर क्वेश्चन पूछा था, एक ट्रेन को 473 मीटर लंबे पुल के एक छोर पर स्थित सिग्नल को पार करने में 27 सेकंड का समय लगता है। यदि ट्रेन को पुल पार करने में 66 सेकंड का समय लगता है तो ट्रेन की लंबाई बताएं, ठीक ना। तो ट्रेन की लंबाई कितनी होगी ये आपसे पूछा गया था, ठीक ना। तो 103 का यहाँ पर कुछ इस प्रकार हो जाएगा, ठीक ना। ये थोड़ा लंबा जाएगा, ठीक ना। बाकी आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए या बी या सी या डी, ठीक ना। तो बहुत लोगों का यहाँ पर आ रहा है कितना, तो डी आ रहा है, ठीक ना।
कुछ का ए भी आ रहा है, ठीक ना, कुछ का बी भी आ रहा है, कुछ का डी भी आ रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक ना, 253 हो जाएगा, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था 104 नंबर क्वेश्चन में। तो 104 नंबर में पूछा था अल्फा और बीटा की आयु का अनुपात 2:5 है। यदि उनकी आयु का योग 161 है, ठीक ना, तो उनकी आयु के बीच का अंतर बताएं, ठीक ना। फटाफट से कमेंट कीजिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ठीक ना। कोई ए कर रहा है, कोई बी कर रहा है, कोई सी कर रहा है, तो कोई डी कर रहा है, ठीक ना। अब किसका होगा सही ये अब बनाएंगे तभी पता चलेगा, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए सिंपल सा आयु मान लेना, यानी अल्फा की आयु मान लीजिए 2x है, ठीक ना, और बीटा की आयु 5x है, ठीक ना। सिंपल सा मान लेना है, प्रश्नानुसार हमें चलना है, ठीक ना। तो यहाँ पर 2x यहाँ पर प्लस हो जाएगा 5x बराबर 161, ठीक ना, 161 हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा कितना, तो 7x बराबर 161, ठीक ना। अब यहाँ पर x बराबर यहाँ पर हो जाएगा, यानी कि इसको काटिएगा तो यहाँ पर कट जाएगा कितना दिन में, 23 दिन में, ठीक ना, 23 दिन में कट जाएगा। अब इनका आयु का अंतर ज्ञात करना है, ठीक ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए 5x माइनस 2x, ठीक ना। यहाँ पर x का मान याद रखना है, ठीक ना। x का मान क्या निकाले हैं, तो 23 निकाले हैं, आपको याद रखना है, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पर देखिए दोनों को घटाएंगे तो यहाँ पर 3x हो जाएगा, 3 गुने यहाँ पर हो जाएगा 23, ठीक ना। अब इसको गुना कीजिएगा तो 3 3 9 6, ठीक ना। यहाँ पर कितना आ गया, 69 आ गया, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ गया, 69 आ गया। जिसका जिसका भी ऑप्शन डी आया उसका बिल्कुल सही है, ठीक ना, ऑप्शन डी इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 105 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 105 नंबर में पूछा था एक निश्चित राशि को 6:5 अनुपात में 2 भागों में विभाजित किया जाता है। यदि पहला भाग 168 रुपया है तो कुल राशि ज्ञात करें, ठीक ना। तो कुल राशि यहाँ पर ज्ञात करना है, ठीक ना। सिंपल सा आपको क्या करना है, तो यहाँ पर देखिए, ठीक ना, 105 में आपको क्या करना है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पहला भाग मान लेना है 6x, ठीक ना, और दूसरा भाग यहाँ पर मान लेना है 5x, ठीक ना, 5x मान लिए। प्रश्नानुसार हमें चलना है, ठीक ना। पहला भाग हमें यहाँ पर देखिए अनुपात 2 भागों में विभाजित किया जाता है, पहला भाग इतना है, तो पहला भाग यानी 6x बराबर कितना है, तो 168 है, ठीक ना। तो इसको काटिएगा तो यहाँ पर कट जाएगा कितना दिन में, तो इसको काटिए तो यहाँ पर x बराबर कितना निकल जाएगा, तो x बराबर यहाँ पर 28 निकल जाएगा, 28 बार में कटेगा तो 28 निकल जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पर x बराबर कितना निकला, 28, ठीक ना। तो आप कुल राशि याद करना है, ठीक ना। तो 6 + 5 यानी कि 6x + 5x बराबर कितना हो जाता है, 11x, ठीक ना। 11 को गुना कर दीजिए यहाँ पर 28 से, ठीक ना। तो 11 से 28 को गुना कीजिएगा तो यहाँ पर 308 आ जाएगा, ठीक ना। जिसका जिसका 308 आया बिल्कुल सही है, ठीक ना। राइट आंसर ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा 308। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये ग्राफ वाला क्वेश्चन है, ठीक ना। ये ग्राफ वाला क्वेश्चन है, तो ग्राफ का एक अलग से वीडियो बनाएंगे, उसमें आपको बता देंगे कि ग्राफ किस प्रकार बनाना है, ठीक ना। बाकी यहाँ पर इसका आंसर जान लीजिए 2003 हो जाएगा। अगर आप जानते हैं तो कमेंट करके फटाफट से बताइए इसका क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा 2003, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, ये बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक ना। तो संख्याओं का लॉस और मोस क्रमशः 84 12, ठीक ना। उसके बाद एक संख्या का 84 है, ठीक ना, तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। हम अंदाजे बता देंगे कि इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर ऑप्शन बी होगा, ठीक ना। इसका आंसर ऑप्शन सी होगा। जितना जितना लोग का सी आया बिल्कुल सही है। कैसे बनेगा, यहाँ पर देखिए, मान लीजिए पहला संख्या यानी दूसरा संख्या में ज्ञात करना है, तो दूसरा संख्या मान लीजिए x, ठीक ना, और यहाँ पर 84 है, ठीक ना। यहाँ पर 84 है, ठीक ना। दूसरा संख्या क्या है, पहली संख्या क्या है, 84, ठीक ना। यहाँ पर 84 गुने 12 हो जाएगा, ठीक ना, गुने 12। यहाँ पर 84 या x बराबर 12, ये फॉर्मूला है, ठीक ना। ऑप्शन यहाँ पर सी जिसका जिसका है बिल्कुल राइट है, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर ये क्वेश्चन देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। ये क्वेश्चन यहाँ पर पूछा था 108 नंबर में, ठीक ना। तो यहाँ पर 108 नंबर क्वेश्चन में पूछा था LPG सिलेंडर की कीमत 612 रुपये से बढ़ाकर 765 रुपया हो जाती है, ठीक ना। खपत का कितना प्रतिशत कम किया जाना चाहिए ताकि LPG सिलेंडर पर खर्च की गई राशि पहले जितनी रहे, प्रतिशत में, ठीक ना। प्रतिशत में आपको ज्ञात करना है, ठीक ना। सिंपल सा बात है, आपको किस प्रकार करना है यहाँ पर देखिए, ठीक ना। पहले इसको प्रतिशत निकाल लीजिए, ठीक ना। सिंपल सा इसको इसमें से घटा लीजिए, ठीक ना। जिसको आ रहा है बनाकर फटाफट से कमेंट में कीजिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए
यहाँ पर घटाएंगे तो 153 हो जाएगा, ठीक ना, बटे क्या हो जाएगा तो 612 हो जाएगा, ठीक ना, गुने कितना हो जाएगा 100% निकालना तो 100% हो जाएगा, ठीक ना। अब यहाँ पर इसको काटिए, ठीक ना, ये कितना दान में कट जाएगा तो ये 4 दान में कट जाएगा। अब इसको काटिएगा तो ये 25 दान में कट जाएगा, यानी कि यहाँ पर 25% आ गया, ठीक ना। ये आपका आंसर नहीं आया, ठीक ना, ये 25% आ गया, ठीक ना। उसके बाद देखिए गिरावट इस्तेमाल में, यानी कि प्रतिशत आपको निकालना है गिरावट में, यानी कि खर्च में, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए 25 गुने 100 हो जाएगा, ठीक ना, 25 गुने 100 बटे यहाँ पर 125 हो जाएगा, ठीक ना, 125 हो जाएगा, यानी कि बड़ा था ये तो 125 हो जाएगा। तब इसको काटिएगा, ठीक ना, तो ये कट जाएगा कितना दान में तो ये 5 दान में कट जाएगा, ये कटेगा 20 दान में, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ गया 20%। जिसका जिसका 20% आया वो राइट है, यानी कि उसका उसका बिल्कुल राइट है, ठीक ना। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा 20%। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर ये देखिए बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है, फटाफट से आंसर बताइए 109 का, ठीक ना, कमेंट में फटाफट से आंसर बताइए 109 का। एक धातु टुकड़े की कीमत इतना रुपया यानी 310 रुपया है, इस बढ़ाकर कितना कर दिया जाता है 372 हो जाती है, ठीक ना। प्रतिशत ज्ञात करना है, यानी वृद्धि आपको ज्ञात करना है, ठीक ना। इसमें वृद्धि कितना हुआ ये आपको ज्ञात करना है। सिंपल सा आपको क्या करना है पहले तो इसको इसमें घटा लीजिए, ठीक ना, सिंपल सा घटा लीजिए। यहाँ पर घटाइएगा तो कितना बचेगा तो यहाँ पर देखिए 62 बचेगा, ठीक ना, घटाइएगा तो 62 बचेगा। और 310 इंटू यहाँ पर 100% कर दीजिए, ठीक ना। ये जीरो कटा, ठीक ना, ये जीरो यानी ये 2 दान में गया तो यहाँ पर 20 यानी 2 गुने 10 यानी कि 20% इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। जिसका जिसका 20% आया बिल्कुल राइट है, ऑप्शन बी सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था उस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके विकर्ण 65 सेंटीमीटर है और 66 सेंटीमीटर है, ठीक ना, सेंटीमीटर स्क्वायर में आपको ज्ञात करना है, ठीक ना। आपको यहाँ पर विकर्ण गिना है, यानी समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है तो 1/2, ठीक ना, 1 यानी कि ये होता है इस प्रकार, ठीक ना, √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, ठीक ना, भुजा स्क्वायर होता है, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए भुजा स्क्वायर यानी कि भुजा स्क्वायर होता है, ठीक ना। तो यहाँ पर ये ना होता है, ठीक ना, सॉरी इसका नहीं होगा, ठीक ना। इसका यहाँ पर समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है तो आप लोग कमेंट कीजिए, ठीक ना। इसका चतुर्भुज होता है 1/2, ठीक ना, D1 इंटू D2, ठीक ना, D1 इंटू D2 होता है, ठीक ना। इसका होता है, ठीक ना, उसका होता है इसका होता है यानी कि त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है इतना, यानी कि √3/4 आगे आएगा, ठीक ना। यहाँ पर भुजा स्क्वायर त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, तो ये त्रिभुज का क्षेत्रफल हम बता दिए, ठीक है। तो यहाँ पर इसका क्षेत्रफल यानी समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 D1 इंटू D2 होता है, ठीक ना। सिंपल सा बात है, आपको 1/2, ठीक ना, 65 गुने यहाँ पर 66 करना था, ठीक ना, 65 बटे गुने 66। तो इसको काटिएगा तो यहाँ पर कट जाएगा कितना दान में 3 दान में, यानी 33 को 65 को 33 से गुना कीजिए, ठीक ना, 65 को 33 से यहाँ पर गुना कीजिए। सिंपल सा किस प्रकार करना है आप सभी जानते होंगे, ठीक ना। इसको पहले कीजिए तो 3 15 हो जाएगा, बाकी बचा एक 3 18 हो जाएगा। यहाँ पर 18 प्लस, ठीक ना, 15, ठीक ना, 18 प्लस 15 कीजिए, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पर एक जोड़ दीजिए, ठीक ना, तो 18 प्लस 15 कितना हो जाएगा 8 5 13 के 3, ठीक ना, बाकी बचा कितना 1, ठीक ना। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 1 2 2, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 1 3, ठीक ना, 33 हो जाएगा, 33 1 34, तो 34 का 4 हो गया यहाँ पर, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पर 34 का 4 हो गया, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पर आपको 3 यानी कि चौथी 18 18 3 21, ठीक ना, 21 45 यानी कि 21 45 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देख लेते हैं 21 45 कहाँ पर है, ठीक ना, तो 21 45 ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिसका जिसका ऑप्शन यानी 21 45 आया उसका उसका राइट है, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन आया, ठीक ना, उस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा, ठीक ना, 70 सेंटीमीटर है, ठीक ना। तो इसका सूत्र होता है ये, ठीक ना, जो हम पहले बताएं, ठीक ना। तो ये होता है √3/4, ठीक ना, इंटू भुजा स्क्वायर, ठीक ना, भुजा स्क्वायर इसका सूत्र होता है, ठीक ना। सिंपल सा इस सूत्र पर आप बनाइएगा तो बन जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए √3/, ठीक ना, यहाँ पर हो जाएगा 4 इंटू यहाँ पर 70 गुने 70, ठीक ना, 70 गुने 70 हो जाएगा। तो यहाँ पर काट कूट लीजिएगा, ठीक ना। तो इसको काटिएगा पहले, तो यहाँ पर कितना दिन में कटेगा पहले तो 1 दिन में कटेगा, ठीक ना, यहाँ पर, ठीक ना, ये नहीं कटेगा, यहाँ पर ये कटेगा 1 दान में, ठीक ना। तो पहले यहाँ पर
अब गुना तो ना कर लीजिएगा, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा 100 यानी कि 1225√3, 1225√3 ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर है। जिसका जिसका ऑप्शन सी आ रहा है बिल्कुल राइट है, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था चतुर्भुजाकार क्षेत्र की भुजाएं 2:3:4:5 है के अनुपात में है और इसका परिमाप, ठीक ना, 392 सेंटीमीटर है। तो इसकी छोटी भुजा सेंटीमीटर की माप में ज्ञात करें, ठीक ना। इसकी सबसे छोटी भुजा ज्ञात करना है, ठीक ना। तो ये थोड़ा लंबा चल जाएगा, ठीक ना। कुछ इस प्रकार हो जाएगा, यानी 2x 3x इस प्रकार मान लेना है, ठीक ना। और सिंपल सा आपको यहाँ पर सबको जोड़ देना, यानी 3 4 यानी कि इसको जोड़िएगा तो 5 4 9 9 3 कितना हो गया 9 3 यहाँ पर 9 5 5 4 9 9 3 12 12 2 14, ठीक ना। तो यहाँ पर 14x हो जाएगा बराबर यहाँ पर 392 हो जाएगा, ठीक ना। तो 392 हो जाएगा, इसको काटिएगा तो यहाँ पर कट जाएगा, x बराबर कितना आ जाएगा तो 28 आ जाएगा। पहले 2 उधर में कटेगा, उसके बाद 8 उधर में। तो इसकी सबसे छोटी भुजा ज्ञात करना है। तो छोटी भुजा कितना है तो 2 है, ठीक ना। तो यहाँ पर 2x है, ठीक ना। तो मान लीजिए 2x है तो यहाँ पर 2 गुने यहाँ पर 28 हो जाएगा। तो यहाँ पर 14, ठीक ना, 7 8 16 हो जाएगा, 16, ठीक ना, 16, ठीक ना, 4 4 1 5 यानी 56 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप समझ में आ गया, ठीक ना। ऑप्शन ए ही द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सिंपल सा यहाँ पर 113 नंबर में सरल करना था, ठीक ना। तो ये कुछ इस प्रकार दिया गया है बोर्ड मास के हिसाब से। तो ये देखिए किस प्रकार बनेगा, ठीक ना। हम बना देते हैं, ठीक ना, बाकी आप लोग बना लीजिएगा, ठीक ना। तो इसको बोर्ड मास के हिसाब से बना लीजिएगा, इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 49, ठीक ना। आप लोग बना लीजिएगा, ठीक ना। जिसका जिसका 49 आ रहा है ऑप्शन बी और बिल्कुल राइट है, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 114 नंबर क्वेश्चन पूछा था। राज्य स्तरीय क्रिकेट टीम के 11 खिलाड़ी का औसतन वजन 90 किलोग्राम है, ठीक ना। जब कोच में शामिल होता है तो टीम का औसत वजन, ठीक ना, 2 किलोग्राम बढ़ जाता है, ठीक ना। कोच का वजन किलोग्राम में कितना होगा, ठीक ना। कोच का वजन आपको किलोग्राम में याद करना है, ठीक ना। तो इसका यानी कि इसको किस प्रकार करना है तो 11 गुना पहले हो जाएगा 90, ठीक ना। तो यहाँ पर हो जाएगा 990, ठीक ना, 990 हो जाएगा। माना कि कोच का वजन x है, ठीक ना। मान लीजिए कि कोच का वजन यहाँ पर x है, ठीक ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा तो यहाँ पर देखिए 990 आया था, ठीक ना। 990 प्लस x बट्टे यहाँ पर 12 हो जाएगा और बराबर 91 हो जाएगा, ठीक ना। इसको सॉल्यूशन कीजिएगा तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा आपका। इसका सॉल्यूशन कर लीजिए, जिसका जिसका 102 आ रहा है बिल्कुल राइट है। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये ग्राफ वाला क्वेश्चन है, ग्राफ वाला एक अलग से वीडियो लाएंगे, ठीक ना। उस पर आपको बता देंगे जिस प्रकार ग्राफ बनाना है। आपको हमेशा मतलब कि 2-3 ग्राफ पूछा जाता है, ठीक ना। 2-3 में से यानी कि 3 में से 3 आएगा। अगर 3 ग्राफ जितना ग्राफ पूछेगा उतना नंबर आएगा। आप विश्वास रखिए, इस पर एक अलग वीडियो बनाएंगे, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 4 आ जाएगा, ठीक ना। आप लोग अगर जानते हैं तो बना लीजिए, नहीं जानते तो कमेंट करके यानी कमेंट करते रहिए। आप देख रहे हैं, ठीक ना। नहीं जानते तो बता दीजिए, बता देंगे एक अलग वीडियो बनाकर, ठीक ना। तो 116 नंबर क्वेश्चन में पूछा था 10% की वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए, ठीक ना, 15,600 रुपये की राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज से प्राप्त होने वाली राशि बताएं, ठीक ना। तो इसमें राशि बताएं, ये भी यानी कि रुपये में, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए फार्मूला होता है P इंटू, ठीक ना, 1+ यानी कि रेट मतलब दर बटे 100, ठीक ना। एन मतलब समय होता है, ठीक ना। इस पर बैठा लीजिएगा तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। बाकी हम बनाने लगेंगे तो थोड़ा लंबा हो जाएगा, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 18,876, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था 117 नंबर क्वेश्चन में, जब एक वस्तु, ठीक ना, 221 रुपये में बेची जाती है तो 15% की हानि प्राप्त होता है, ठीक ना। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें, ठीक ना। वस्तु का क्या ज्ञात करना है तो क्रय मूल्य ज्ञात करना है, ठीक ना। सिंपल सा आपको क्या करना है यहाँ पर देख लीजिए, ठीक ना। इसको यहाँ पर क्रय मूल्य ज्ञात करना है, ठीक। तो क्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए CP माइनस SP कीजिए, ठीक ना। तो CP माइनस SP यानी 15%, ठीक ना। हानि प्रतिशत बराबर आप सभी जानते हैं, ठीक ना। हानि प्रतिशत कितना है तो 15%, ठीक ना। CP माइनस यहाँ पर हो जाएगा यानी बराबर हो जाएगा CP, ठीक ना, माइनस यहाँ पर हो जाएगा SP, ठीक ना। SP हमें पता है, CP नहीं पता है, ठीक ना। बटे यहाँ पर CP हो जाएगा, ठीक ना, इंटू 100 यानी कि 100% हो जाएगा। इस प्रकार आपको इस फॉर्मूला के आधार पर बना लेना है, ठीक ना। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसका जिसका ऑप्शन सी आ रहा है बिल्कुल राइट है, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था सरल करें, ठीक ना। सिंपल सा आपको इसको सरल करना था, ठीक ना।
बाकी ये थोड़ा लंबा जाएगा तो इसका करेक्ट आंसर बता देते हैं। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 12 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, एक बॉक्स में रख के 125 साबुन में 15 का प्रयोग किया जा चुका है, ठीक ना। बॉक्स में बचे साबुन का प्रतिशत ज्ञात करें, ठीक ना। बॉक्स में कितना % साबुन बचा है ये आपसे पूछा गया था, ठीक ना। तो आपको सिंपल सा क्या करना है, 125 में 15 को घटा देना है, तो यहाँ पर कितना बच जाएगा, 110 बच जाएगा, बट्टे यहाँ पर 100 हो जाएगा, ठीक ना। गुने यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 125, यार सॉरी 125 हो जाएगा, ठीक ना। गुने कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, ठीक ना। गुने 100 हो जाएगा, ठीक ना। अब यहाँ पर मतलब इसको गुना भाग कीजिएगा तो यहाँ पर 88% आ जाएगा, ठीक ना। 88% इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर फिर से ग्राफ वाला क्वेश्चन है, तो ग्राफ वाला एक अलग से वीडियो लाएंगे, ठीक ना, और बता देंगे, ठीक ना। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर बता देते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फिलहाल 40, ऑप्शन बी इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी यहाँ से आपका प्रश्न समाप्त हो जाता है, ठीक ना। बाकी आप कितना प्रश्न सही किए कमेंट करके जरूर बताना, ठीक ना। वीडियो को लास्ट में यानी कमेंट करके जरूर बताना। चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। और प्ले लिस्ट का लिंक दे दिए हैं नीचे में, ठीक ना, नीचे में दे दिए हैं, जाकर देख लीजिएगा, ठीक ना। 41 सेट हम करा चुके हैं जीके और जीएस का, ठीक ना। अभी आपका एग्जाम में कितना दिन बचा है, तो यहाँ पर आपका एग्ज़ाम में अभी यानी कि मार्च में होगा, तो मान लीजिए अभी 40 से 45 दिन बचा है, ठीक ना। 40 से 45 दिन बचा है, तो आप लोग पूरा एकदम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का रिवीजन कीजिए, ठीक ना। आपको 100% यानी गारंटी देते हैं कि अगर अच्छे से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालिसिस कीजिएगा और इसके आधार पर आपको पढ़ाई कीजिएगा तो आपका 100% सलेक्शन होगा, ठीक ना। किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो तो उससे पहले उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसी के आधार पर आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वीडियो